Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about circle. So सर्किल क्या होता है, वृत्त क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ऑल कंसेप्ट्स इन अ वीडियो हम इस टाइप से एक सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम इसी टाइप से ज्योमेट्री से रिलेटेड एंड मैथमेटिक्स के जो भी बेसिक्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. दिस इज मनोज सोलंकी, एजुकेटर फॉर मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फॉर हायर मैथमेटिक्स बीएससी एंड आईआईटी जेम. आप बीएससी और आईआईटी जेम से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, और बीएससी फर्स्ट ईयर के जितने भी टॉपिक्स हैं मैथ्स और फिजिक्स के वो सारे हमने अपलोड कर दिए हैं, और आईआईटी जेम से रिलेटेड मैथमेटिक्स के टॉपिक्स मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें. वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि पूरा टॉपिक जो है वो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं. बात करते हैं सर्कल की. सर्कल क्या होता है, हम सभी इसी से परिचित हैं. हम एकदम कॉनिक सेक्शन जो होता है उसको रिलेट करते हुए सर्कल को हम देखेंगे कि सर्कल क्या होता है. बात करते हैं सर्कल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, इसके कुछ फॉर्मूले एंड डेफिनेशन में यहाँ पे आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा. नाउ हम बात करते हैं सर्कल के बारे में. सर्कल या जिसको हम हिंदी में वृत्त कहते हैं, ये क्या होता है. तो सर्कल को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और ये क्या होता है, इसको कॉनिक सेक्शन से रिलेट करते हुए हम यहाँ पे देखेंगे कि सर्कल बेसिकली होता क्या है. अगर मैं सर्कल के डायग्राम की बात करता हूँ तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ज्योमेट्री में एक 2D डायग्राम होता है. 2D जिसको हम हिंदी में द्विविमीय कहते हैं. 2D मीन्स होता है 2 डायमेंशनल. आप 2 डायमेंशनल कह सकते हो या नॉर्मली हम इसको 2D कहते हैं. बेसिकली 2D इसलिए कहते हैं कि हम इसको जो है वो 2D सिस्टम में यानी कि XY प्लेन में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, या XY प्लेन में हम इसकी स्टडी करते हैं, इसलिए इसको 2D कहते हैं. एंड जितने भी ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स होते हैं 2D, इन सब का हम XY प्लेन में डिस्कस करते हैं. XY प्लेन क्या होता है, जिसको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. इसकी जो इक्वेशन होती है जो होती है वो XY प्लेन में होती है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि XY कोऑर्डिनेट में होती है, या फिर हम कहेंगे XY प्लेन में होती है. इसलिए इसको हम कहते हैं 2D, जिसमें 2 विमाएं होती हैं, 2 डायमेंशंस होती हैं, जिसमें एक होती है X डायमेंशन, एक होती है Y डायमेंशन. हम इसको कॉनिक सेक्शन जो होता है उससे रिलेट करेंगे. अब ये कॉनिक सेक्शन क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, फिर हम इसके डायग्राम की बात करेंगे. बेसिकली आपको बता देता हूँ इसका डायग्राम इस टाइप से होता है. दिस इज अ सर्किल. ये है जो इसको हम कहते हैं सर्किल. जिसको हम हिंदी में कहते हैं वृत्त. सर्किल जो होता है, अब इस टाइप का एक डायग्राम होता है, इसको हम 2D में रिप्रेजेंट करते हैं. आप इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं. दिस इज अ y एक्सिस एंड दिस इज अ x एक्सिस. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. अब अगर इसके सेंटर की बात करता हूं तो वो इसका सेंटर हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं इसकी रेडियस. सारा हम आगे डिस्कस करेंगे, मैं एक बार थोड़ा आपको यहाँ पे बता देता हूँ. तो अब मैं बात करता हूँ पहले कॉनिक सेक्शन की. अब ये कॉनिक सेक्शन क्या है इसके बारे में डिस्कस करता हूं मैं. बात करते हैं कॉनिक सेक्शन की. कॉनिक सेक्शन को हिंदी में हम कहते हैं सांको परिच्छेद. मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगा. हम बात करेंगे सांको परिच्छेद की. सांको परिच्छेद को मैं यहाँ पे देखूंगा कि जो सांको परिच्छेद क्या होता है, और बेसिकली कॉनिक सेक्शन हम सब ने 11th क्लास में पढ़ा है. मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और पूरा एक ही वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ तक कि इसकी टेंजेंट की इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, सेकंड डिग्री इक्वेशन से भी इसको मैं रिलेट करूंगा. सांको परिच्छेद जो होता है उसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक द्विशंकु लेते हैं ना, डबल कॉन टाइप. इस टाइप से एक डायग्राम होता है. इसमें क्या होता है, इस टाइप से एक डायग्राम होता है. इसमें हम जितने भी ज्योमेट्रिकल मीन्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सबको हम इससे जनरेट करते हैं. इनमें जो लाइंस होती है इनको कहते हैं जनरेटर. एक लाइन जो होती है वो एक फिक्स्ड होती है, एक लाइन उसके चारों तरफ घूमती है, जिसको जनक रेखा या जनरेटर लाइन कहते हैं. ये जनरेटर लाइन जो होती है वो क्या करती है, इसके चारों ओर एक स्टेट में जो लाइन होती है उसके चारों तरफ, उसके अराउंड जो है वो रोटेट करती है, तो उससे एक लूप बनती है. उस लूप को हम यहाँ पे सांको परिच्छेद कहते हैं. इस सांको परिच्छेद को जब एक प्लेन जो होता है
वो प्लेन क्या करता है, इसको कट करता है। अब वो प्लेन कैसे कट करता है तो उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं मैं। प्लेन बेसिकली ऐसे इसको कट करता है, देखो मैं सर्किल की बात कर रहा हूं, ओनली सर्किल यहां से कैसे ड्रॉ होता है मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं। ये एक प्लेन होता है, ये प्लेन क्या करता है, इसको इस टाइप से कट करता है, इसके कोई भी लूप, इस ऊपर वाली लूप या अपर लूप या लोअर लूप, किसी एक लूप को कट करता है और ये इसकी एक लाइन हो जाएगी सेंटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। यहाँ से जो डायग्राम बनता है ये इस टाइप से, दैट इज अ सर्किल। ओके, मैं इसको थोड़ा अच्छा बना लेता हूँ किसी अलग कलर से डिनोट करके, जिससे कि आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो। ये जो बीच में बन रहा है इस डायग्राम को हम कहते हैं सर्कल। तो हमने देखा कि कॉनिक सेक्शन में जो द्विशंकु होते हैं उनसे सर्कल का निर्माण कैसे होता है। ओके, जो सर्किल जनरेट होता है फ्रॉम कॉनिक सेक्शन वो कैसे होता है यहाँ पे हमने देखा। When a plane cuts the loop on this conic section, then the generate a circle. ओके, अब इस सर्किल के डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं। इस सर्किल को हम जो है वो 2D में देखते हैं, जिसमें एक्स वाई प्लेन होता है। एक्स वाई प्लेन मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। अब मैं बात करता हूं कि अब इससे हम यहाँ पे आते हैं। ओके, हमने कहा कि सर्किल यहाँ पे इस टाइप से ड्रॉ हो गया। हम बात करते हैं एक्स वाई प्लेन में, दिस इज अ एक्स वाई प्लेन। ओके, एक्स वाई प्लेन में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब एक्स वाई प्लेन में अगर मैं बात करता हूं तो दिस इज ओरिजिन, मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझा रहा हूं। दिस इज ओरिजिन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन दैट इज 0,0। ओके, एंड दिस इज द एक्सिस दैट इज अ okay, this is axis that x axis and y axis। okay, x axis and y axis हमने यहाँ पे इसको डिनोट किया, फिर हम यहाँ पे सर्किल को ड्रॉ किया। अब मैं बात करता हूं, हमने जो 10th क्लास में सर्किल की डेफिनेशन पढ़ी है उस डेफिनेशन के बेस पे क्या डेफिनेशन पढ़ी है, हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट that generate a curve is known as circle। ओके, ये डेफिनेशन हमने 10th क्लास में पढ़ी थी कि एक पॉइंट जो है एक फिक्स पॉइंट से, दो पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक पॉइंट एक फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, उसका लोकस जो होता है उसको हम कहते हैं, उससे जो कर्व जनरेट होता है उसको हम सर्कल कहते हैं। सो कैसे होता है, मैं बात करता हूं यहाँ पे कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैं कहता हूं आर डिस्टेंस पे यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है। ओके, ये एक दूसरा पॉइंट है। अब ये पॉइंट जो होता है वो क्या करेगा, इसके चारों तरफ में लोकस मीन्स क्या हो जाता है, यहां पे वापस जो है वो आर डिस्टेंस होनी चाहिए। फिर मैं बात करता हूं इधर भी वापस कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, आर डिस्टेंस होनी चाहिए। यहां पे भी आर डिस्टेंस होनी चाहिए। कोई भी आप पॉइंट लो, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। उन इनफाइनाइट, इसके अराउंड जो इनफाइनाइट पॉइंट है, उन इनफाइनाइट पॉइंट का जो लोकस होगा दैट इज अ सर्किल। वो कर्व क्या करेगा, सर्किल। ओके, ये देख सकते हैं आप, इधर से लेंगे तो इसकी डिस्टेंस आर होगी, अगर मैं यहां से बात करूंगा तो ये डिस्टेंस भी आर होगी, अगर मैं यहां से बात करूं तो ये डिस्टेंस भी आर होगी। तो जो फिक्स पॉइंट होता है दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर। सेंटर क्या हो जाएगा, अगर मैं सेंटर की बात करता हूं दैट इज अ फिक्स्ड पॉइंट। क्या हो जाएगा, वो एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, हम इसकी इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिक्स पॉइंट हो गया सर्कल, और मैं बात करता हूं फिक्स डिस्टेंस, या फिर हम इसको कहते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस, नियत दूरी जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट डिस्टेंस, दैट इज अ रेडियस। वो किसके रूप में जानी जाती है, त्रिज्या या रेडियस के रूप में जानी जाती है। अब हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में देख लेते हैं, हम इसके स्टैंडर्ड जो इसकी कंडीशन होती है उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। सो मैं बात करता हूं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसकी इक्वेशन कहां से आती है ऐसा हमको नहीं जानना है, बस हम इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे और लास्ट में मैं आपको सेकंड डिग्री से रिलेट करके बता दूंगा कि इसकी इक्वेशन ये कहां से आई। सो मैं बात करूं स्टैंडर्ड इक्वेशन की,
ओके, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, तो मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है इसकी, दैट इज अ एक्स माइनस के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के एच ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ यहां पे ध्यान दें कि एक्स वाई कोई एक पॉइंट है फ्रॉम ऑन सर्कमफ्रेंस। अच्छा, सर्कमफ्रेंस भी बता देता हूँ। बेसिकली ये सारी चीजें बहुत ही छोटी छोटी चीजें होती है, तो इसको मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं एकदम एकदम हमने कहा था जनरेट, ये जनरेट कैसे होता है वहां से लेकर हाई लेवल तक बढ़ूंगा। सर्कमफ्रेंस बेसिकली आप सब जानते ही हैं कि जो कर्व जनरेट होता है उस कर्व की जो बाउंड्री होती है दैट इज अ सर्कमफ्रेंस, जिसको हम हिंदी में परिधि कहते हैं। ये जो होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं या फिर सर्कमफ्रेंस कहते हैं। और ये जो डिस्टेंस होती है दैट इज आर, जिसको हमने रेडियस कह दिया। ओके, अब मैं बात करूंगा इस सर्कल की। जैसे यहाँ पे मैं इस सर्कल को ले लेता हूँ, इसको ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। इस सर्कल की ये इक्वेशन हमने ली है। ओके, ये क्या हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। सर्कल की इक्वेशन में हमने यहाँ पे के और एच लिया। सो व्हाट इज द के एंड व्हाट इज द एच, तो मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। सेंटर के जो कोऑर्डिनेट होंगे दैट इज द के कॉमा एच। ओके, ये जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट है। मींस अगर मैं यहाँ पे सेंटर को डिनोट करता हूं तो के कॉमा एच जो होंगे वो इसके सेंटर हो जाएंगे। फिर रेडियस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज द रेडियस, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं मैं, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ पे, अब ये जो स्क्वायर में होता है इधर, इसको हम कहते हैं रेडियस, दैट इज अ रेडियस आर। रेडियस क्या हो जाएगी इसकी, आर हो जाएगी। अब ये रेडियस कहां से आई, इस इक्वेशन से यहाँ पे आई। ओके, अब मैं बात करते हैं, दिस इज ए स्टैंडर्ड इक्वेशन। ओके, अब मैं बात कर लूं कि ये सेंटर जो है किसी पॉइंट पे होगा, मतलब के एच मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, नो प्रॉब्लम। बट अगर मैं बात करूं सेंटर के लिए, सेंटर जो है वो ओरिजिन पे शिफ्ट हो जाए, सेंटर जो है वो ओरिजिन हो जाए, एंड इन दैट केस जो इक्वेशन होगी सर्किल की वो क्या होगी, तो ये तो होगी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ सर्किल सेंटर एज ओरिजिन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ओरिजिन एज सेंटर, ओरिजिन एज सेंटर। ओरिजिन जो है, मूल बिंदु जो है वो सेंटर की फॉर्म में है। ओके, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि सर्कल जो है वो क्या होगा। सो बेसिकली बात करता हूं मैं, इस कंडीशन में जो सर्कल होगा वो क्या हो जाएगा। अब ये जो एक्सिस होंगी वो इस टाइप से चलेगी। ओके, बात करता हूं मैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कह देंगे सेंटर। ओके, अब यहां पे एच एंड के जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 0,0। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। रेडियस हम यहां से आर ले लेते हैं, आर डिस्टेंस हो जाएगी ये फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच होल स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, एच की वैल्यू 0 है, के की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन द सेंटर इज ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पे क्या है, सेंटर है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं कि इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने देख ली। स्टैंडर्ड इक्वेशन एक होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और एक होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में, और एक होती है पोलर फॉर्म में। तो बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है दिस इज इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 1 मिनट, कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने इस इक्वेशन को देखा। ओके, अब अगर मैं बात करता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म का मीन्स होता है
हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के रूप में लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में कैसे लिखना होता है? ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है कि जो सर्किल है इसको हम एक पैरामीटर लेते हैं, मीन्स एक्स वाई से रिलेटेड एक थर्ड पार्टी का कोई एक पैरामीटर लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक्स इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड वाई इज आल्सो फंक्शन ऑफ थीटा। ये दोनों किसी एक फंक्शन के, किसी एक थीटा फंक्शन के होते हैं, यानी कि एक्स एंड वाई जो होते हैं वो किसी एक तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। ओके, इसको कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्किल। ओके, तो पैरामेट्रिक में क्या होता है, जिनको हम पैरामीटर भी कहते हैं। तो एक्स पैरामीटर दैट इज ए कॉस ऑफ थीटा, या फिर हम आर यहाँ पे यूज ले रहे हैं, तो आर ले सकते, नहीं तो ए भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आर ऑफ कॉस थीटा एंड आर वाई इज इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा। दैट इज द पैरामीटर ऑफ द सर्किल। इनको हम सर्किल के पैरामीटर कहते हैं। और यही रिलेशन होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्जन का। मीन्स आप उसको भी समझे, दैट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड, दैट इज अ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीएससी लेवल में ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बहुत ज्यादा जोर देते हैं, और ये टॉपिक्स है वहां पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो कन्वर्जन होता है कार्टेशियन टू पोलर, दैट इज एक्स इज इक्वल टू आर ऑफ कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा। सो अगर हम इसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी सर्किल की। बेसिकली सर्किल की इक्वेशन इसमें अलग होती है, तो मैं इसका कन्वर्जन लिख लेता हूँ। एक्स को हम आर ऑफ कॉस थीटा से कन्वर्ट करेंगे और वाई को हम आर साइन थीटा से कन्वर्ट करेंगे। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को याद रखें। बेसिकली हम इसमें पुट नहीं करते हैं क्योंकि पुट करने पर वापस आर स्क्वायर आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यू कैन सी, जब मैं इसमें पुट करूंगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये इसको सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं हम। बाकी पोलर कोऑर्डिनेट में जो इसकी इक्वेशन होती है वो अलग होती है, वो हमारा एक पोलर कोऑर्डिनेट का पूरा टॉपिक है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पे हमने पूरा एकदम जितने भी कर्व है उन सब के पोलर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस किया है। फिर हम बात करते हैं इसकी टेंजेंट लाइन की। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट जो होती है वो क्या होती है, इसके भी अलग अलग फॉर्म होते हैं। एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है पैरामेट्रिक फॉर्म, एक होता है स्लोप फॉर्म। ओके, तो मैं बात करता हूं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन की। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? तो हम डिफरेंट केस में बात कर लेंगे। तो ये जो सर्किल है, इस सर्किल की टेंजेंट क्या होगी उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में बात करूंगा। ओके, सो ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे ए लेट कर लेता हूँ। इस डिस्टेंस को हमने क्या लेट किया है? ए लेट किया है। दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 1 के बारे में। पॉइंट नंबर 1 को हम यहाँ पे देखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या कर रहा है कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन के बाद में हम टेंजेंट देख रहे हैं, तो मैं लिखूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन फॉर्म में। इन कार्टेशियन फॉर्म जो टेंजेंट है वो किस में देख रहे हैं हम? कार्टेशियन फॉर्म में देख रहे हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा टेंजेंट? एक्स x1 प्लस वाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो टेंजेंट पास हो रही है इस टाइप से, इस टेंजेंट का ये पॉइंट जो है दैट इज x1 y1। ओके, इस टेंजेंट का ये पॉइंट हो गया, और इस टाइप से हम टेंजेंट की इक्वेशन जो है बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। आपको बस याद रखना है कि ये होती है इक्वेशन। फिर बात करता हूं मैं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, ये हो गया। फिर बात कर लेते हैं पैरामेट्रिक के लिए। पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर मैं इसकी इक्वेशन की बात करता हूं तो पैरामेट्रिक फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? दैट इज द एक्स कॉस ऑफ थीटा प्लस वाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, सर इज इक्वल टू ए। ए हमने यहाँ पे डिस्टेंस लिया ना, ए आएगा। इसको हम कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। थर्ड मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे, दैट इज द स्लोप फॉर्म।
अब देखो स्लोप फॉर्म में क्या होगा। स्लोप फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे जो स्लोप होती है एम, दैट इज अ स्लोप, जिसको हम हिंदी में ढाल कहते हैं या ग्रेडियंट भी कहते हैं, दैट इज अ टेन थीटा। ओके, ये क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है लीनियर इक्वेशन में, सॉरी माइनस ए बाई बी, ये जो था ना एक्स, ए एक्स प्लस बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से y जो होता है वो फाइंड करना होता है, तो y की फॉर्म में y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस ए एक्स प्लस सी, और ये हो जाएगा माइनस ए बाई बी। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस ए बाई बी लिखेंगे। मैं कुछ अदर चीजें भी जो है इसमें बताता रहूंगा बीच बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। ओके, फिर मैं बात करूंगा यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्लोप की इक्वेशन। तो स्लोप फॉर्म में इसकी इक्वेशन जो होती है, मीन्स y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स, तो ये रहेगा, c की जो वैल्यू होती है वो रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन इन द स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, सेंटर के बारे में डिस्कस किया, एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया, डायग्राम के बारे में डिस्कस किया, एंड कॉनिक सेक्शन के बारे में डिस्कस किया हमने यहाँ पे। फर्दर हम बात करेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है, उससे इसका जो है वो रिप्रेजेंटेशन या निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है, पहले हम उसको समझते हैं। देखो, सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कॉनिक, जिस कॉनिक से हमने इसको ड्रॉ किया है, उस कॉनिक की अगर मैं सेकंड डिग्री इक्वेशन की बात करता हूं, तो सेकंड डिग्री की इक्वेशन क्या होती है। अब जो सर्किल की जो इक्वेशन बनी है ना, वो यहां से बनी है। कैसे बनी है उसको आप देखें। सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2hy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ये जो है वो कॉनिक की सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब इस सेकंड डिग्री इक्वेशन में डिफरेंट टाइप के केसेस लेते हैं, और उन केसेस में हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं इक्वेशंस की। वो अलग अलग कॉनिक पे डिपेंड करता है, अलग अलग कॉनिक के लिए ये हो जाएगा। अब सेकंड डिग्री इक्वेशन से हम यहाँ पे देखते हैं कि जो डेल्टा फाइंड करता है, डेल्टा क्या होता है उसके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। डेल्टा होता है ए बी सी, मीन्स डेल्टा मीन्स इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं बेसिकली, एच जी एफ एंड एफ, इन सब की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, और वैल्यू पुट करने के बाद में हम यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ओके, डिटर्मिनेंट फाइंड करके हम यहाँ से दो कंडीशन देखते हैं। इफ अगर मैं बात करूं पहली कंडीशन की, पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, जब 0 के इक्वल हो जाएगा तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और 0 के इक्वल नहीं हो जाता है तब हम इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉनिक। ओके, फिर हमने बात किया यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, अब इस पे सर्कल की कुछ कंडीशंस होती है। सर्कल यहां से कैसे बनता है, अब वो कैसे बनता है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो सर्कल की कंडीशन देखेंगे ओनली, कंडीशन फॉर सर्कल। अब इसमें सर्कल की कंडीशन को अगर आप देखेंगे तो a इज इक्वल टू बी एंड h इज इक्वल टू 0। अगर a इज इक्वल टू बी हो जाएगा और h इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो सेकंड डिग्री इक्वेशन एक सर्कल को फॉर्म करेगी। एंड इसी के बारे में एक और है जिसमें हम कहते हैं E इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे E क्या है इसको समझो। देखो, E इज इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी हम इसको कहते हैं। इसेंट्रिसिटी का मीनिंग होता है, चलो मैं आपको कॉनिक बता देता हूँ। ये इस टाइप से कॉनिक होता है। कॉनिक का मीनिंग होता है कि ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है यहाँ से इस टाइप से,
ओके, इसको हम आप ऐसे भी ले सकते हैं। इससे ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है, इसमें जो रेशियो होता है फिक्स डिस्टेंस का, दैट इज द इसेंट्रिसिटी ऑफ दैट कॉनिक। बेसिकली ये सारा हम कॉनिक में डिस्कस कर लेंगे। तो आपको इतना याद रखना है, अगर यहाँ पे इसेंट्रिसिटी भी अगर किसी में 0 होती है तो वो भी एक सर्कल को फॉर्म करती है। ओके, अब अगर सेंटर लाइज की अगर मैं बात करता हूं तो सेंटर लाइज ऑन ओरिजिन। सेंटर को अगर मैं ओरिजिन पे शिफ्ट करना चाहूं, जो कि हमने ऊपर केस पढ़ा है, तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस डिटर्मिनेंट अपॉन ab माइनस h² इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं सेंटर को जब हम ओरिजिन पे शिफ्ट करते हैं तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी ये कॉनिक के लिए होती है। सर हमने डिस्कस किया है कॉनिक चैप्टर में। अब बस एक बार क्विक रिवीजन के हमने यहाँ पे देखा, तो इस एक 25-26 मिनट के वीडियो में हमने पूरा डिस्कस कर लिया है कि सर्कल क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, वो कैसे फॉर्म्ड होता है, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की हमने स्लोप फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म, सब में हमने इसकी इक्वेशन देख ली है। फिर हमने इसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पैरामेट्रिक में और कार्टेशियन तीनों में हमने इसको डिस्कस किया है। और हमने इंपॉर्टेंट जो था वो ये था कि हमने इसको सांको परिच्छेद यानी कि कॉनिक सेक्शन के फॉर्म में हमने इसको डिस्कस किया है। सो आई होप आपको जो पूरा टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths and subscribe the channel MS Maths for more interesting videos about basic of mathematics.